अभी देखो, अभी हमने तुमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था, और मैंने कहा था अगला वीडियो मैं तुम्हें जल्दी लोड करूंगा। थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, तो आज मुझे टाइम मिला, तो आज मैं वीडियो इसको लोड कर रहा हूँ। इसमें आप लोग को ये देखना होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमें क्या करना है। भाई एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, सीधा सीधा फंडा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसको रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे नंबर पे बार वगैरह लगा होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 13 अपॉन, देखो फर्स्ट यहाँ पे करा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। अब हमने क्या करना है, इसमें से देखना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या लिखा, 13/3 1 2 5 लिखा। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 1 2 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 से जा रहा है, 5 6 जा 2 जा 5 जा, ये आएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे यहाँ 25 आएगा, और फिर 5 से करेंगे 5 होगा, और 5 से करने के बाद यहाँ पे 1। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 13/5 टू दी पावर यहाँ पे 5 होगा। ठीक भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम टर्मिनेटिंग के एक चीज और जानते हैं कि टर्मिनेटिंग में हमारे पास होता क्या है कि इफ द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन इट इज ए टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने देखो, अगर हम इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं कि 13/5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 0। अगर एक चीज तुमने पढ़ा था कि अगर a टू दी पावर 0 होता है तो ये 1 होता है कि नहीं होता, तुमने सर्च में पढ़ा था, इंडिशन जो सर्च में, जब 9th में तुम थे तो उस समय तुमको बताया गया होगा, 8th में भी बताया गया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हेंस डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, it is terminating डेसिमल। ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा अब उठा लिया जाए, इसमें से 1 हो गया। 1 के बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5th की बात करते हैं, बाकी आप अपना करना, अगर किसी को नहीं आता है तो हमसे बात करिएगा तो हम आपको बता देंगे। जैसे हमने लिखा 29/343 लिखा। 343 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम उठाते हैं तो देखो बेटा 343, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखो 3 से भी नहीं जाएगा, और 4 से अगर देखो तो नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है। अब ये 7 से जा सकता है, 7 से देखो 7 4 जा 28 हो गया, 28 29 30 31 32 33 34 6 63 आ गया, तो 7 7 जा, यहाँ पे 7 9 जा 63 और 7 7 जा होगा, और यहाँ पे 7 1 जा आ गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 29/343 को हम लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3 हो गया। इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। हो गया भाई, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, इसी में से करते हैं आगे वाला। देखो भाई क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ चलें। यहाँ का अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 या 8 की बात करें तो देखो 7 तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 8 की बात अगर करते हो तो अगर 8 यहाँ पे जाते हो, 7th वाले में, सॉरी 7th में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो 1 2 9 है, और नीचे हमारे पास है 2 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7,
और इंटू 7 की पावर 5। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि ये तो है बट ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ओनली 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अगर ये ना होता तो काम हो जाता है, लेकिन ये है इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अब हम लोग इसी का 10th वाला अगर हम करना चाहे तो 10th वाले में देखो क्या कर सकते हैं। 10th वाले को करें तो 77 अपॉन 210 आ गया। 210 का जब हम यहाँ पर ले रहे हैं तो देखो 2 से करने पे क्या आ रहा है, देखो 2 1 जा 0 5 जा, अब ये 3 से जाएगा, देखो 3 जा 9 5 जा, फिर ये देखो 5 से जाएगा और ये 7 से जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने लिखा क्या, 77 अपॉन 210, इसको जब हम लिखेंगे तो 77 अपॉन यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पर भी हम यही चीज लिख सकते हैं, द डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक भाई, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो था, 1 वाले ही क्वेश्चन में हमें ये देखना था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग है उसी को हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, उसी के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में भी हमने किया था तुम्हारे उसमें, ये 13 3 1 2 5 था, तो 13 और यहाँ 5 टू दी पावर 5 हो गया। इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 अगर कर दें तो यहाँ देखो ये 5 है, यहाँ आ जाएगा 13 इंटू ये 32 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 13 2 जा 26, 2 आया, 13 3 जा 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 10 टू दी पावर 5 हो गया। अब इसका एक ट्रिक समझ लो, जितना ये है पावर लिखा है डेसिमल के बाद उतने होने चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ देखो हमने 4 1 6 लिख दिया, पहले कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, 1 2 3 और 4 और 5, यानी कहने का मतलब इसको हम यूं लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 0 4 1 6, ये हमारा क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर, हमने कहा था 4th वाला करने के लिए, तो 4th वाले की तरफ चलते हैं। हमने लिखा 15 अपॉन 1600 अगर करते हैं तो यहाँ अगर हम लेते हैं, देखो 1600 को अगर हम जाते हैं तो 2 से अगर यहाँ करते हो तो 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर यहाँ अगर हम करते हैं तो 2 2 जा, फिर यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो 2 1 जा, फिर 2 से जा रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ देखो 5 जा, फिर 2 से जा रहे हैं 25 जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो 5 से किया 5 5 जा और 5 1 जा, यानी कहने का मतलब हमको क्या मिला यहाँ पर 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर यहाँ 6 आया और 5 की पावर 2 आ गया। हमें यहाँ ऐसा करना है कि यहाँ पर भी 6 हो जाए, तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4, यानी कहने का मतलब अब हम इसको अगले स्टेप में जब जाएंगे तो 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4 अपॉन 5 टू दी पावर 4, ये कर देंगे तो ये चीजें हमारी हो जाएंगी, वो 6 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास क्या आया, यहाँ देखो लिखा 15 इंटू 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या चीज हमारे पास यहाँ मिलेगा, 5 को अगर हमने लिखा तो 25 और इंटू 25 बोले तो 625 हो जाएगा, यानी यहाँ हमें मिला 625 आ गया, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 4, ये होगा। तुमने पढ़ा था a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये पढ़ा था a की पावर m प्लस n, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे फिर देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको हम किससे कर रहे हैं 15 से,
15 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 6 जा 30, 31, फिर यहाँ देखो 5 2 6 आया, यानी देखो 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9, ये हमारे पास आ गया। यानी ऊपर हमको मिल रहा है 9 3 7 5, और नीचे देखो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ये चीज यहाँ पर हमको मिल गया। ठीक भाई, अब हमने क्या करना होगा, इसको अगर हम लिखते हैं तो आ रहा है 9 3 7 5, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 6 आया। अब यहाँ देखो फिर हमने क्या लिखा, यहाँ आ जाएगा 9 3 7 5, और नीचे आ गया 10 टू दी पावर 6 आ गया। यहाँ पर भी डेसिमल ये लगा, यहाँ देखो 10 की पावर 6 है, ये 4 है, तो 2 जीरो और लगेंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पर लगाया, 9 3 7 5, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक भाई, अब इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करने जा रहे हैं। इसी का हमने जो आपको बताया है वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, उसको आप जरा देख लें। अगला क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 6 वाले की बात जब कर रहे हैं तो अपने पास क्या है, 23 अपॉन 2 का क्यूब है इंटू 5 का स्क्वायर है। इसको जरा ध्यान से देखो तो यहाँ क्यूब है, यहाँ ये है, तो अगर 5 अपॉन 5 से कर दें तो 1 1 पावर हो जाएगी, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 23 इंटू 5, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का, यहाँ 2 प्लस 1, यहाँ पर भी वही a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हमें मिलेगा, a टू दी पावर m प्लस n होगा कि नहीं होगा। ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आप देखो यहाँ आपको मिला कितना, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 1 11, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पे 3 आ गई, यानी आया 115 अपॉन 10 टू दी पावर यहाँ 3 आया। डेसिमल एक्सपेंशन में अगर जाए देखो 3 है तो 0.115, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 10 की पावर यहाँ पे 3 दिया हुआ था। ठीक भाई, अब आगे अगला चलो देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन चलो देखें क्या है। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने 4th ये कहा था, इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन बाइंड अप होगा। यहाँ देखो करा है 35 अपॉन यहाँ पे 50 है। अब अगर हम 35 यहाँ लिखा, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5। अब 50 को अगर हम करना चाहें तो यहाँ पहले चीज ये देख लो किसका बन रहा है, 2 से देखो यहाँ पे 25, फिर यहाँ देखो 5, फिर यहाँ पे 5, यानी कहने का मतलब हो रहा है 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा 35 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर, और यहाँ 2 अपॉन 2 कर दें, कोई अंतर तो नहीं होगा। यानी अब हमने यहाँ लिखा, ऊपर आ जाएगा 35 इंटू 2 70, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी। अब हमको मिला कितना, यहाँ देखो 70 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ आ जाएगा 70 अपॉन 10 की पावर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आया गया। जब डेसिमल हमारा लगेगा तो क्या होगा, इसको जरा ध्यान दो, या इसको डायरेक्टली तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ तुम एक काम कर दो, डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ देखो 70 अपॉन 100 लिख दिया, हो गया भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये देखो ये 0 0 कट गया, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ये तो रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या है, 3 में कहना था, फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and the form p by q, what can you say about the prime factor of q? Important है, most important है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। यहाँ देखो पहला वाला क्या दिया है, फर्स्ट वाले की बात मैं कर रहा हूँ, अभी दूसरा तीसरा बताता हूँ। 43.123456789 ये आपका दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे इसको हम रेशनल के फॉर्म में अगर हम लेते हैं, इसको हमने क्यों रेशनल क्यों होगा, क्योंकि 9 के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है। अब हम इसको ले लेते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू 43.123456789 ये हमने लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ देखो P बाई Q है, यहाँ अगर हम लेते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया, नीचे अगर हम ध्यान दें तो इसमें देखो हमें क्या मिलेगा, कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 10 टू दी पावर 9 होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब यहाँ देखो हमने लिखा P/Q इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ देखो इसको क्या लिखा, P/Q इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे आ जाएगा 2 to the power 9 into 5 to the power 9। इतनी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। अब ये देखो इसके बाद हमने क्या लिखना होगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 to the power 9 into 5 to the power 9। ये हमारा होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक भाई, हो गया। अगला पार्ट है 0.120120120012 के आगे 4 जीरो दिया हुआ है। फिर ये देखो इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग तो नहीं है, कंफर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि एक ही नंबर जो होते हैं वो या डिजिट होती है 4 नंबर 5 नंबर की, वो बार बार रिपीट होती है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग लिख लो। Hence, it is not a rational number। ये आ गया। इसी का थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ था। जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो आपके पास था यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार था। हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे x ले लें, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं कि इट इज रैशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में होगा। तो x अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार हुआ। इसको अगर हम गिनते हैं तो कितना आ रहा है 10 की पावर 9 हो रहा है। अगर ये हम करें तो हमने क्या लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 10 to the power 9। 10 to the power 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज हमारी होगी। ये आ गया। जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना x हो गया। यही इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पर बार हो गया। इक्वेशन नंबर ये पूरी हमारी 2 हो गई। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो इसमें बड़ा सावधानी सब्ट्रैक्ट करना होता है, इससे फोकट के नंबर नहीं आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है बोर्ड में। यहाँ पे देखो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया। ये हमारा इक्वेशन 2 था। और ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा है, ये क्या है, यहाँ पे क्या था फर्स्ट 43, तो यहाँ लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज हमारी हो गई। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, ये 1 आ गया। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस करा और यहाँ भी माइनस करोगे तो ये आप क्या आ जाएगा, कितने 9 बार 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना x आ गया। इसमें देखो 9 में से ये तो तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 3 2 1, फिर आ गया यहाँ 3 4 आ गया हुआ। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो x की जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे
x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4312, 4312 ये लिखा। फिर हमने 3 4 और अपॉन 9 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस Q इज नॉट फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। ये हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने इसको लिख लिया कि ये नॉट फॉर्म है, तो देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, हेंस या देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ Q नॉट फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। अब देखिए, आपको अगर ये मेरा समझ में आया हो अच्छे से, तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, बेल आइकन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये अगर क्वेश्चनों की आपकी ज़रूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड में जो स्टैंडर्ड में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू।